अब देखो, हमने जो अभी तक बात कर ली वो अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, यानी सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात हमने की थी, और उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। हाँ, और इसमें मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि ये है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, सही है, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स जो आप बना सके, नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाई बाय दिस। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, दिस बेसिकली इज द सम ऑफ अ, हाँ, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, सम ऑफ अ पेयर, जो हमेशा फर्स्ट और लास्ट हो ये जरूरी नहीं है, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले में देख लें अगर, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है। बट अब क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे बना हुआ है, तो तुम्हें याद रहेगा कि n अपॉन टू का क्या मतलब है, सिर्फ n का क्या मतलब है, सही है, और a प्लस एल का बेसिकली क्या मतलब है। फिर इसी फॉर्मूले में जो एक बात मैंने आपको याद कराई थी, ये l लास्ट टर्म होती है, मतलब जिसे हम जनरल टर्म के तौर पे जानते हैं, जो बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर आप ये वाला रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में, तो एस एन का फॉर्मूला एक और बन जाता है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस, n माइनस वन इंटू डी। हाँ सही है, ये दो फॉर्मूले तो हमने कर लिए। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला और फिर इन लोगों से बनता है जनरल टर्म या nth टर्म का, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, एक चीज पूछूं T4, सही है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ T4, और T4 पूछा हुआ है मैंने, लेकिन Tn नहीं दी हुई, सही है, दिया हुआ Sn है। मिसाल के तौर पे Sn कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 2n प्लस 5, एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है, Sn दिया हुआ है 2n प्लस 5, और पूछा हुआ है कि T4 क्या है। अब तुम्हें ये तो पता है कि अगर Tn का फॉर्मूला दिया हुआ हो, तो Tn के फॉर्मूले में n की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो T4 आ जाएगा, सही है। लेकिन जो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, पूछी मैंने फोर्थ टर्म है, जबकि दिया हुआ क्या है, सम टू n टर्म का जनरल फॉर्मूला, सही। अब इससे करोगे क्या, इससे तुम मालूम कर सकते हो S4। S4 का क्या मतलब है कि चार टर्म्स, फोर्थ टर्म तक आपके सारे टर्म्स का सम क्या है। हाँ, यानी फोर्थ टर्म तक का सम आ गया आपके पास, जो जी कि इस केस में ऐसा कुछ बनेगा कि 13 आ जाएगा, सही है। अब ये जी फोर्थ टर्म तक का सम आ गया, मुझे फोर्थ टर्म तक का सम नहीं, फोर्थ टर्म चाहिए। अब जी। तुम्हारे ख्याल में क्या करूं। अब हम इसमें वन रख के कर सकते हैं। अच्छा, वन रखा तो वो फर्स्ट टर्म तक का सम फर्स्ट। या फर्स्ट टर्म, वो तो एक ही बात हो जाएगी। जी यानी कि अगर मैं इसमें वन रखता हूं तो S1 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली T1 है। जी। अच्छा, अब T1 का तो कुछ नहीं कर सकता। अब हम T1 जब हम फाइंड कर लेंगे उसको हम 13 में से नहीं, एक सेकंड। हाँ, कॉमन डिफरेंस का नहीं पता ना। जी अच्छा चलो, एक और बात बताता हूँ। अब जैसे मैंने S2 बता दिया, S2 का जी। मतलब है T1 प्लस T2। T2 इसी तरीके से S3 बता 3 दिया, उसका मतलब है T1 प्लस प्लस T2 T2 प्लस प्लस T3, T3। सही है। अच्छा, S3 का एक और मतलब भी है, S3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 क्या था मेरा, S2, S2 ठीक है, प्लस T3। प्लस T3। तो यानी कि अगर यहाँ से T3 निकालना है, तो सम टू थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स तक के सम में से दो टर्म्स दो तक का सम टर्म के निकाल दो, तो जी थर्ड टर्म बच जाएगी। अब वापस आओ मेरे सवाल पे, मैंने T4 पूछा है, तुमने मुझे S4 बता दिया, तो जी। दूसरी चीज और क्या बता दोगे। हम S3। S3 बता देंगे। जब आपने S3 बता दिया, तो वो मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 विच इज 11, सही है। तो अब जी आपकी T4 के लिए आप क्या करेंगे,
4 टर्म्स तक के सम में से 3 टर्म्स तक का सम माइनस कर दें, माइनस कर देंगे, तो आपको आपकी चौथी टर्म मिल जाएगी। मिल जाएगी। सही है? यानी कि अगर मैंने तुम्हें सम दे के कोई टर्म पूछी है तो सम के फॉर्मूले से भी टर्म बताई जा सकती है। जी सही है? यानी अगर आपको टी एन बताना है यूजिंग एस एन, तो आप क्या करेंगे, टी एन मालूम करने के लिए सम टू एन टर्म्स में से माइनस करेंगे सम टू एन माइनस वन टर्म, जी यानी जो टर्म पूछी है उस टर्म तक के सम में से उससे पिछली टर्म तक का एक सम माइनस कर दोगे। माइनस कर देंगे। हाँ, सही है ना? जी तो ये भी एक इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, वो आप जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप उसको यूज करते हैं। जी सही। जी अच्छा, अब मैं इसमें एक आसान से सवाल से अब शुरू कर रहा हूँ, सीरीज के अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो क्या सवाल है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज -12। कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म दी है -12, फर्स्ट टर्म दी है -12 मतलब ए दिया हुआ है। सही है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए दिया हुआ है -12। सही, एंड द 17th टर्म इज 12 और उसकी 17th टर्म दी हुई है, वो क्या है, 12। ठीक है, जी और उसकी लास्ट टर्म को आप एल कहिए या टी एन कहिए, वो TN शायद आपकी चॉइस। ठीक है, मैंने उसको एल कह लिया, आप उसको टी एन कहना चाहें टी एन कहें, nth टर्म लिखना चाहें nth टर्म लिखें। ठीक है, जो भी आप लिखें आपको मतलब पता होना चाहिए। चलो अच्छा, टी एन कह रहे हो, टी एन लिख दिया, तो टी एन क्या है इसका 45। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें दी हुई है। फाइंड द जी सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। आपको इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स का सम पता करना है, यानी पता क्या करना है, सम सम ऑफ ऑल टर्म्स। यानी उसने एस एन नहीं कहा, अगर वो कहता ना एस एन पता करें तो आप अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ एन छोड़ देते। अच्छा। ठीक है, अब हमें लेकिन एक्चुअल जो उसका SN का जो एलिमेंट है हमें वो फाइंड करना है। एस एन का एलिमेंट नहीं मालूम करना, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा पहले। अच्छा N फाइंड करना है हमें, लाइक हाँ, कितनी टर्म्स पहले हैं। पहले कितनी टर्म्स हैं ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना ठीक जितनी भी टर्म्स उनका सम बताएं, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तो उनका सम आप बताएंगे। ठीक है, जी अच्छा ये है क्या, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस बात को पहले ध्यान में ले आना। ये जो सवाल ने शुरू किया था, सवाल ने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ताकि जी तुमको पता हो कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें तुम्हें फर्स्ट टर्म दी हुई है, 17th टर्म दी हुई है और nth टर्म दी हुई है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछा है। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स के लिए तुम्हारे पास जो फॉर्मूले हैं वो मैं लिख देता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, एक ये फॉर्मूला है, और एक है जी एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जी। अब तुम्हें सिर्फ सोचना है कौन से फॉर्मूले से काम करोगे। हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग T17 के थ्रू हम लोग अपने लास्ट टर्म फाइंड कर लें। पहले हम जनरल फार्मूला यूज करें, जनरल टर्म फाइंड करें T17 के थ्रू। T17 के थ्रू जनरल टर्म कैसे पता करोगे? हमें इसके अंदर हम लोग T17 की जगह हम लोग रख देंगे 12 इज इक्वल टू, रख देंगे हम लोग A प्लस 16D। रख दिया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हाँ नहीं नहीं होगा, ये गलत है ये तरीका तो। अब देखो, पहले तो ये देखो कि तुमको उसने बेसिकली पूछा सम ऑफ ऑल टर्म्स। जी, सही है, लेकिन उसके लिए हमें N चाहिए होगा। हाँ। अब अगर n कहीं से मिलेगा तो वो ना तो T1 से मिलेगा ना वो जी T17 से मिलेगा, अगर वो मिल सकता है तो वो Tn से ही मिल सकता है। जी अगर वो n मिल सकता है तो वो यहीं से मिल सकता है, यानी तुम इस पूरे स्टेप को लिख सकते हो a प्लस एन माइनस वन डी D इज इक्वल टू 45, एन इसी में 45। मौजूद है। अच्छा, अब जी देखो एन अगर मालूम करना है तो तुमको ए और और D ये से पता पता होना होगा चाहिए। तो एन बता दोगे। अच्छा, ए जी तो पता है, जी T1 लेकिन हमें दिया था टी, उन्होंने। हाँ वो T1 दिया हुआ ना, तो ए तो पता है,
डी नहीं पता। तो अब जी यानी कि बात क्या थी कि असल मकसद तो ये था, असल तो ये चीज है जो मालूम करनी है। उसके लिए तुम आए एन मालूम करने के लिए, जिसके पास तुम एन मालूम करने के लिए आए उसने तुम्हें उसके कहा कि पास पहले डी मालूम डी करना है। लेकर आओ। हाँ, जी तो यानी कि सबसे पहली चीज आपको जो करनी पड़ेगी वो डी मालूम करना डी पड़ेगा। मालूम तो अब आपने थोड़ा सा सोच लिया ना, मैंने तो भी लिख के सुचवाया, ठीक है, जी वरना आमतौर पे अब मैं सीधी सी बात, थिंकिंग प्रोसेस तो जहन में करता है इंसान। अब मैंने सोच लिया कि मुझे सम टू ऑल टर्म्स चाहिए, तो पहले तो सम टू ऑल टर्म्स हैं कितनी पता करना, उसके लिए एन चाहिए। एन पता करने के लिए मैं टी एन के पास ही जाऊंगा, कहीं और जा नहीं सकता। जब जी उसके पास जाऊंगा तो वो डी का मसला खड़ा कर देगा। तो मैंने कहा जी फिर मैं सबसे पहले जाता ही किसी ऐसे के पास हूँ जो मुझे डी बताए। तो डी मुझको समझ में आ गया कि वो मुझको ये बता देगा, क्योंकि T17 का मतलब है कि ये A प्लस ए 16, प्लस 16 डी हाँ, इज इक्वल टू 12। 12। यानी जब तुम देखोगे ना तो कोई भी टीचर शुरू करेगा ना सवाल तो वो यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि बाकी सारी बातें उसने अपने जहन में सोच ली हैं। जी सही है। तो अब ये ख्याल रखना कि ये तुमको समझ में आए कि यार ये इस टीचर ने किया क्या है। अच्छा, वैल्यू इजी रख देता हूँ ना, 16D इज इक्वल टू 12 माइनस ए क्या है मेरे पास, -12। -12। अच्छा, फिर डी क्या हो गया, 12 प्लस 12 24 अपॉन 16। तो ये आ गया मेरे पास 3/2। सही है। ठीक। यानी जाहिरी तौर पे मैंने एक वो चीज पता की जो इररिलेवेंट है, ये तो पूछी ही नहीं थी सवाल ने तो जी सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछा था, उसके लिए एन चाहिए था। लेकिन मैंने सारा सोचा पहले, और सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि नहीं यार ये मुझको चाहिए होगा। अब मैं गया टी एन इक्वल टू 45 के पास, और इसमें मैंने क्या लिखा, ए ए प्लस प्लस -1 -1 डी एन इज एन इक्वल, -1। हाँ, n-1 डी इक्वल टू 45। जी सही। अब जो जो वैल्यूज हैं वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए की वैल्यू थी -12 प्लस n-1, डी की वैल्यू है 3/2 2। इक्वल टू 45। ये 12 जी वहां जाकर मैंने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। तो वो क्या हो गया आपका 47 57। ये 3 और 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई अच्छा, 57 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। बाय 3। तो पहले तो ये कैंसिल, 19 बचा, 19 2 जा 38, जी n-1 38 आ गया, और n की तो वैल्यू हो गई 39। 39। 9। यानी अब आपको आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई। जी सही है। अब जब आपको आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई, तो अब आपने फैसला करना है कि एस एन, यानी बेसिकली आपने सम टू 39 टर्म्स पता करना है। सही है। जी तो एक तरीका कर रहा हूं अभी, कि एक तो ये हो गया कि सम टू 39 टर्म्स पता करने के लिए तुमने कहा 39/2 इंटू 2a प्लस n-1, और d क्या है हमारे पास, 3/2। जी तो ये मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया अभी। तो 39/2 को फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय -12 -24, 39 -1 हो जाएगा 38, 38। 38 2 से डिवाइड हुआ 19, और 19 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 57। सही हुआ। जी अब ये हो गया 39/2, और ये हो गया 45। सही है। अब 2 को इस 45 से मैंने कैंसिल कर दिया, तो 22.5। 39 को 22.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर पता लग जाएगा। सही। जी अच्छा, अब वैसे तो सवाल इस तरीके से कर देना चाहिए, लेकिन एक तरीका और भी है। अब जैसे वो तरीका क्या है कि दूसरा फॉर्मूला यूज करें आप। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 n/2 a a प्लस प्लस l। n। अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल चुकी ना, जी वो 39 है। ठीक है, अभी लिखना मत, एक मिनट। तो यहाँ तो आपने लिखा 39/2, ए आपको पता था -12। क्या आपको आपकी लास्ट टर्म है क्या वो पता है। जी TN 45 है। टी एन लास्ट टर्म नहीं है, वो तो nth टर्म है, लास्ट टर्म है 39th टर्म। जी ठीक है। तो
या तो अब यहां से एक जो फॉर्मूला बनाया था a+n-1d वाला, ठीक है, वो जो भी बनाया था, इसमें 39 सब्स्टिट्यूट करो और अपनी 39th टर्म निकाल लो। सही है, तुम्हारी लास्ट टर्म क्या है? 39th टर्म है। 39 सही है, जी तुम tn के फॉर्मूले में n की जगह 39 सब्स्टिट्यूट करो, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, a+n-1 d इज इक्वल टू 45। सही है, ए डी और एन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर आप, तो आपको आपकी 39th टर्म पता लग जाएगी। ये मैंने क्या किया, हाँ, इसमें आपने जो है वो अल्लाह ताला भला करे, a+n-1d में आपने a की जगह a की वैल्यू, n की जगह 39 और d की जगह d की वैल्यू रख दी, तो आपको आपकी 39th टर्म पता लग गई। जी सही है, और फिर आपने जाकर इस फॉर्मूले से सम पता कर लिया। जी सही है, अब डेफिनेटली जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो तरीका नंबर 1 है कि आप जी उससे करते हैं, आपके पास सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें चीजें रखें और चीज को मालूम कर लें। ठीक है, लेकिन हाँ, ये पता जरूर रहना चाहिए कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता था कि मैं जो है जी वो 39th टर्म ही पता कर लेता और फिर SN इक्वल्स टू n/2 a+l यूज करके 39th टर्म तक का सम पता कर लेता। तो सही है, सर ये Tn=45 का क्या मतलब हुआ अगर? वो TN क्या हमेशा TN का मतलब ये होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस? नहीं मतलब जनरल फॉर्मूला भी होता है वो? हाँ, मतलब TN का मतलब है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस या रिक्वायर्ड टर्म जी ऑफ द सीक्वेंस, कोई भी टर्म बताई भी मैंने आपको सीक्वेंस की। सही है, जी अब जो इसमें n की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है, हाँ, तो वो तो खैर n के लिए 39 ही निकल कर आई ना, जी मगर ये 39th टर्म नहीं है। 39th टर्म, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, n की वैल्यू, हाँ, इससे भी कर सकते हैं, ये 39th टर्म ही है तुम्हारी, इससे भी निकाल लिया हमने, 30 इससे इसे निकाल लिया हमने। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यही यूज कर लेते कि यही आपकी लास्ट टर्म है, इस केस में कम यही आपकी तो लास्ट टर्म। 45 ही हमारा लास्ट टर्म है? हाँ, 45 ही हमारा लास्ट टर्म है इस केस में। ठीक है, ठीक वरना जरूरी नहीं होता कि मैंने आपको TN अगर कुछ बताया हो तो लास्ट, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं एक सीक्वेंस मैंने तुम्हें लिख के दी, उस जी सीक्वेंस की कोई लास्ट टर्म असल में क्या होती है, मैं सीक्वेंस को तो कहीं भी लेके जा सकता हूँ। हम्म ठीक है, अब मैंने आपको सीक्वेंस का थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ होता है, वो जो थोड़ा सा जी हिस्सा दिया हुआ होता है उसमें जो लास्ट टर्म होती है उसको आप लास्ट टर्म मानते हैं, वरना सीक्वेंस तो चलती रहेगी। जी ठीक है, तो अगर जनरल टर्म दी हुई है तो जनरल टर्म देने के साथ जरूरी नहीं है कि मैंने आपको लास्ट टर्म भी दिया ही हो। हम्म सही, तो खैर इस केस में तो क्योंकि हमने n वहीं से निकाला है और वो n निकला है 39, तो वो नजर ही आ रहा है कि 45 जो है वही मेरा लास्ट टर्म है। तो हाँ, फिर मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहले ही पता है। तो फिर तो मैं डायरेक्टली सीधा सीधा नंबर 2 से काम करूं और नंबर 2 में यहाँ पर 45 ही सब्स्टिट्यूट 45 करके आंसर एकदम निकाल लो। हाँ, मुझको 39th टर्म निकालने की जरूरत है ही नहीं। नहीं। सही हो गया, तो ये हाँ, बल्कि इनफैक्ट अब जो है वो दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर है क्योंकि मुझे जी 39 जो है वो 45 पहले ही दिया हुआ है। 45 पहले ही पता है हमें। हाँ, अगर नहीं पता हो TN कुछ और डिफाइन किया हो और लास्ट तो टर्म कुछ पहले और वाला तरीका। डिफाइन की हुई हो, तो आप उस केस में पहले वाला तरीका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो है वो आप निकालना चाहें आपकी लास्ट टर्म, तो आप निकाल भी सकते हैं। जी बस वो थोड़ा सा देख लेना कि जरूरी नहीं है nth टर्म और लास्ट टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक ठीक है, अच्छा, अब क्या आया, द, हाँ, अगला सवाल आ गया मेरे पास। इन सवालों को थोड़ा सा एक तो कोशिश करना कि खैर फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले समझ में आ गए, लेकिन एक आध सवाल मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि जरा कुछ बातें और क्लियर हो जाए, फिर वो करते जाओगे तो इंशाल्लाह दिमाग और खुलता जाएगा तुम्हारा। अब क्या है, 10th टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 14। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 10th टर्म दी हुई है, वो क्या है, 14। सही है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 42। अच्छा, एक तो तुम्हें दी है, द term in an arithmetic progression is 14 and the sum of the first 7 terms is 42। ये 42 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सम टू S7 7 टर्म्स दिया हुआ है। हाँ, जी
हाँ अच्छा, ये भी ख्याल रखना सवाल पढ़ते हुए थोड़ा सा इस बात में अलर्ट रहना कि वो टर्म दे रहा है कि सम टू 7 टर्म्स दे रहा है, ठीक है। जी बाद वक्त जल्दबाजी में ये ओवरलुक हो जाता है, हालांकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में ओवरलुक हो जाता है। वो कह रहा है सम टू 7 टर्म्स, आपको वो 7th टर्म दिखाई दे गई, ठीक है। वो कह रहा है 10th टर्म, आप फॉर्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको वो कह रहा है 10th टर्म, आपको वो सम टू 10 टर्म समझ में आ गया, सही है। जी तो वो असल में वो कॉन्सेप्ट का इशू नहीं है, वो जल्दबाजी का इशू होता है, वरना अगर आप थोड़ा सा ठहर के देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब इस केस में वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। अब वही वाला केस है, दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस बनाओगे, जी सही। पहले वाली इक्वेशन, मैं सिर्फ इक्वेशन तक बना रहा हूँ, उसके आगे तो मोस्ट प्रोबेबली कर लोगे। पहले वाली इक्वेशन तो ये हो गई, जी सही। दूसरी वाली इक्वेशन जब बनाओगे तो वो कौन से फॉर्मूले से बनाओगे, पहले वाले से कि दूसरे फॉर्मूले से? उसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता हाँ हम, लेकिन हमें उसके अंदर तो एन भी पता करना होगा ना फिर तो। हाँ, एन तो एन क्यों पता करना पड़ेगा उसमें, जब उसने तुम्हें S7 बोला है जी तो एन क्यों पता करना पड़ेगा तुम्हें? नहीं, हम ऐसे लिखेंगे ना, S7 इज मतलब 42 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n और अपॉन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर जो उसका फॉर्मूला होता है, फिर तो a एन प्लस जब l कर लेंगे या। जब 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 तुम n/2 लिखोगे तो जी तुमको बेसिकली n तो उसने बता दिया ना कि कितनी टर्म्स तक का सम दिया हुआ उसने तुम्हें, हाँ, 7 टर्म्स का दिया हुआ है, हाँ भाई ठीक तो है। ये तो 7/2 हो गया, ठीक है। यानी जी कि अगर मैं इसको लिखूं तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि 7/2 इंटू a प्लस एल, या तो मैं ये जी लिखूं। हाँ, लेकिन इस समय फिर डी फाइन नहीं हो पाएगा, हमें इसको एल की जगह वही करना पड़ेगा, 2a इज इक्वल्स टू। हाँ, यानी कि अगर ये फॉर्मूला लगाया तो एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा, फिर इसको खत्म जी करें तो दूसरा फॉर्मूला जी आपका क्या था, 7/2 7 अपॉन 2 2a प्लस 2a प्लस 7 - 1 7 - 1 d डी, इसको आप यूज कर लें, सही है। इज इक्वल्स टू 42। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सही है। तो ठीक। इससे भी हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें वही दो वेरिएबल्स होंगे। अगर पहले वाला जी फॉर्मूला यूज किया तो उसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि एक नया वेरिएबल आ उसमें जाएगा, एल एक हमारे पास आ जाएगा। हाँ एल आ जाएगा। तो अब या तो एल को खत्म करने के लिए एल की जगह वही फिर a+n-1d रखें, तो वो तो जी पहले ही रख के बना हुआ है, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अच्छा फिर हम्म करेंगे क्या, 7/2 को मैंने 7/2 छोड़ा, ये हो गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 42। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, 7 और 2 को डायरेक्ट वहां ले गए। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ 7 छोड़ा है अभी। अच्छा, ये मैं इतने स्टेप जो कर रहा हूँ सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम डायरेक्टली ठीक। भी कर पाओगे जब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना। अब देखो ये मैंने क्या किया, आपने कॉमन ले लिया। हाँ यानी वहां से 2 कॉमन लिया और नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। ठीक है। अब वो थोड़ी सी प्रैक्टिस में होते हैं ना जब आप इन सवालों के, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये होगा, फिर ये 7 वहां जाकर डिवाइड कर दिया आपने। अब अक्सर बच्चे ठीक। क्या करते हैं कि ये 7 और 2 दोनों को वहां ले गए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 6d इक्वल टू जो भी बना वो सब कुछ बना दिया, 12 बना दिया, ठीक है। अब वो फिर परेशान होते हैं उसमें, हम्म सही है, क्योंकि एक जगह 2a है एक जगह a है। अब जो मैंने केसेस बनाए हैं इसमें a+3d इक्वल टू 6 और a+9d इक्वल टू 14। अब डेफिनेटली इन जी दोनों को साइमल्टेनियसली बड़े सुकून से तुम सॉल्व कर लोगे, जी सही है। तो अच्छा, ये हुआ। अब क्या है मेरे पास, एक सवाल और है इस तरह का, वो करते हैं, फिर मैं तुमको ज्योमेट्रिक पे ले जाऊंगा। अच्छा भाई, अब क्या बात हो रही है, अब हो रही है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn of a particular arithmetic progression is given by Sn is equal to 4n square plus n, ठीक है। अच्छा, अब कोई एक प्रोग्रेशन है, उसकी n टर्म तक का सम जो देगा वो ये फॉर्मूला देगा, Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस n, सही है। ठीक। यानी कोई भी सीक्वेंस है उसकी सम टू n टर्म्स इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अब जी
क्या बात कही उसने, दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट ए है, पार्ट ए में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी उसने कहा ए बताइए और डी बताइए, डी बताइए। और दूसरे पार्ट में उसने आपसे कहा कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म और nth टर्म बताइए। चलो, अब सम का फॉर्मूला दिया हुआ है और सिर्फ एक सम का एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है और ये सब बातें पूछ रहा है। जी, इसके चलो, अंदर हमें ए फाइंड करने के लिए हम वो कर सकते हैं, हम सम का ही दूसरा फॉर्मूला लगा के और उसको साथ इज इक्वल टू रख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जी अच्छा, अब देखो, अगर तुम ए मालूम करने के लिए मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, लिखना मत अभी, ठीक है, तुम कह रहे हो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला कह जी रहे हो। जी, अब हम इसको इज अच्छा, इक्वल टू रख सकते हैं जो हमें ऊपर उन्होंने एस एन की वैल्यू दी हुई है, यानी फोर एस एन एन स्क्वायर की प्लस जगह, एन। एस एन की जगह जी तुमने फोर एन स्क्वायर प्लस एन भी रख दिया, चलो ये भी मान लिया मैंने। जी, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करके कुछ कर सकते हैं। यानी अब क्योंकि उसने तुमसे ए पूछा है तो शायद तुम एन की जगह इस चीज में वन पुट करोगे, है ना, यही कर सकते जी हो। अगर जी उसने जी ए पूछा है, अच्छा तुमने एन की जगह वन भी रख दिया। अगर तुमने अभी देखो जरा, कुल मिलाकर इस ये जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया है अभी, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, ए एन जी और डी। अच्छा, जी, एन की जगह वन रख दोगे ना, फिर फिर हमारे पास सिर्फ ए, एक ही वेरिएबल बचेगा, ए एक बचेगा वेरिएबल सिर्फ। कैसे, डी नहीं बचेगा। डी खत्म नहीं हो जाएगा, एन मतलब वन माइनस वन जीरो होता है तो जीरो इंटू डी, तो जीरो ही हो जाएगा फिर तो। अच्छा, अब फर्ज करो कि मैं तुमसे ए ना पूछता, सेकंड टर्म पूछी हुई होती, फिर तो हम फिर टू क्या रखते तुम, लेकिन, अगर टू फिर टू रखते रखते, लेकिन फिर हमारे पास दो वेरिएबल होते एक ही इक्वेशन के अंदर, हाँ, ए और डी। यानी कि अभी तो फिर किस्मत अच्छी हो गई ना कि उस आपसे ए पूछा था तो आपने एन की जगह वन रख दिया, तो वन वो रख दिया, इत्तेफाक से डी वाला पार्ट खत्म हो गया, खत्म हो किस्मत जाएगा। चल गई। लेकिन अगर जी यही अप्रोच सेकंड या थर्ड टर्म मालूम करने में यूज करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो कोई और अप्रोच सोचो, है अप्रोच बड़ी सीधी सी है, अभी बताई मैंने। हमें फाइंड फर्स्ट टर्म और हमें डिफरेंस फाइंड करना है इनका। हाँ, पहले तो फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म आएगी और डिफरेंस तो उसके बाद की बात हम है, पहले उसने लोग फर्स्ट टर्म बोला। अगर हम लोग एस एन के अंदर एन की जगह वन रख दें तो हमारे हाँ, पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। बस बात खत्म हो गई। हमें पता जी, है कि एस वन बराबर होता है टी वन, डी वन के। सही है। तो आप फर्स्ट टर्म के लिए आप ये करेंगे सीधा सीधा। अगर सेकंड टर्म होती तो फिर आप क्या करते, सेकंड टर्म तक का सम और फर्स्ट टर्म तक का सम पता करते और उसमें को माइनस माइनस कर कर देते, देते। ठीक है। तो जब भी कभी ठीक। सम टू एन टर्म्स देके वो कोई टर्म पूछे तो आपने फिर फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक। सही है। क्योंकि अभी इस केस में तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने एन की जगह वन, उस फॉर्मूले में एन की जगह वन रखा तो भी जान छूट गई, बच गए, जी सही है। लेकिन अगर कोई और मामला होता तो फिर फंस जाते, सही। अच्छा, अब जी इसमें अक्सर एक गलती और भी बच्चा कर देता है, वो ये कि फिर आपने जो है वो अपना एस टू माइनस एस वन करने बैठ गए। तो अब भाई थोड़ा सा उसको समझना है कि एस टू माइनस एस वन तो सेकेंड टर्म दे देगा, एस वन टी वन नहीं जी देगा, ठीक है। जी अच्छा, तो अब मुझको पता है कि टी वन इक्वल्स टू एस वन, ये लिख लेना ताकि जहन में बैठे। तो टी जी वन का मतलब हो गया फोर टाइम्स वन स्क्वायर प्लस वन, तो टी वन हो गया फाइव हो गया, सही। जी ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आती है जी जी। डी वाली। अब सोचो डी के लिए क्या करोगे। हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं और फिर उसके अंदर वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, और फिर उसके अंदर एन की वैल्यू हम टू रख देंगे और हम उसको सेकेंड टर्म के कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले सेकेंड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। यानी तुम मुझे ये कह रहे हो कि पहले तुम क्या करोगे, टी टू मालूम करने के लिए एस टू मालूम करोगे सो दैट जी, उसको में से एस वन एस फिर माइनस कर उसमें से एस सको। वन
जी यानी फिर T2 आ जाएगा। फिर जो जी जो भी T2 आएगा उसको तुम रखोगे a प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले के बराबर, उसमें a की जी वैल्यू 5 रख दोगे, 5 n रखोगे तुम्हारा और n है, की वैल्यू 2 रखेंगे। सही है। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ तक तो मैंने तुम्हारी बात मान ली कि तुमने T2 मालूम किया, तुमने जी T2 मालूम किया S2 माइनस S1 से, T2 मालूम किया S2 माइनस S1 से, तो T2 जी तुम्हारा हो गया, S2 का मतलब है 4 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 2, इसमें से माइनस कर रहे हो तुम S1 विच वॉज 5, सही। जी तो ये हो गया 4 4 16, 16 माइनस 2, 16 माइनस 7 हो जाएगा ये, विच 7 इज 9, ठीक है। 9 अब इसके बाद तुम मुझे क्या कह रहे हो कि तुम क्या करोगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 9, जी ठीक है, और इसमें a रख दोगे और d जी की वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी 9 4 माइनस 5 माइनस विच इज 5 4। 4। अच्छा अच्छा, मैं उसमें एक और दूसरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात तुम्हारी भी सही है। मैं उसमें बात ये कर रहा हूँ कि मैं d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 लगाऊंगा, बात वही है, हाँ ये भी जी, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सही है, जो एक्चुअल में डी का फॉर्मूला है जो एक्चुअल में हमने डी वही का लगाया फॉर्मूला, है। क्योंकि मुझे कंसेक्यूटिव टर्म्स पता है ना, तो जब मुझे कंसेक्यूटिव टर्म्स जी पता है तो मैं ये क्यों नहीं करूं, मैं फिर वो T2 पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया, वो भी a प्लस एन माइनस वन डी वाला, लेकिन फिर भी मैं उसको तरजीह नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो मैं डी मालूम करने के लिए इसको प्रेफर करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो भी सही है, ठीक है। तुम्हें कोई सी भी जी टर्म पता होगी तो तुम्हारे पास ए ऑलरेडी है, तो डी का मसला नहीं रहेगा, सही है। जी अच्छा, अब यहां तक पहुंच गए, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि इस सीक्वेंस की जनरल टर्म बताइए, टी एन बताइए। हाँ, अब हमें दोनों चीजें पता चल चुकी नहीं है, तो हम नॉर्मली फॉर्मूला जो जनरल टर्म का है, तो टी एन हाँ, है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो लगा देंगे। ए की जगह हम 4 5 लिखेंगे और डी की जगह हम 4 लिख देंगे। यानी एक तरीका तो आपने ये कर दिया कि 5 प्लस एन प्लस माइनस वन एन और डी माइनस क्या है 4, 4 4 तो ये हो गया 5 प्लस 4 एन माइनस 4 एन 4, माइनस 4। जिसका मतलब है तो 4 एन प्लस 1। जी अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, और कोई तरीका हो सकता है? हम्म, पता नहीं सर। अच्छा, दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूँ, ए टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सही है, ये भी तो फॉर्मूला है। अब तुम्हें एस एन क्या दिया हुआ है, देखो एस एन दिया हुआ है 4n² प्लस एन। अब ये थोड़ा एहतियात से जी देखना कि एक तो दिया हुआ है एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, सॉरी 4n² प्लस एन, ठीक है, 4n² प्लस एन। सर, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ नहीं आया मुझे। फॉर्मूला तो सवाल ने दिया हुआ है ना। नहीं नहीं, जो आपने खुद लिखा है, अच्छा, वो टी एन। जी आ, मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी कि T3 निकालना है, तो जी T3 कैसे निकालोगे, सम टू अ, 3 टर्म्स में से टी- प्रीवियस टर्म तक का हाँ सम माइनस कर दोगे। जी, एक कम टर्म तक का। हाँ, अब अगर तुम्हें Tn निकालनी है तो सम टू n टर्म्स में से माइनस करोगे माइनस कर एन n में से टर्म से एक एक कम, कम। तो nth टर्म से जी एक कम क्या होगी, n माइनस वन एन टर्म, माइनस 1। सही ठीक। है। यही फॉर्मूला तो शुरू किया था आज, जी जी ठीक है, जी जी जी, इसी समझ आ फॉर्मूले गया। की वजह से सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑप्शंस तुम्हारे ओपन है सारे के सारे, जो तुमने किया है मेथड नंबर 1 वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं ऑप्शंस जी डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब एस एन तो हो गया 4n² प्लस एन, तो जरा इसी फॉर्मूले से एस एन माइनस वन अगर बनाना है तो वो होगा 4n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस एन वन, माइनस 1 और ये भी n माइनस एन वन, ये बात माइनस सही 1। है, जी सही है। अब मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि ये अच्छा तरीका है या वो बुरा तरीका है, लेकिन तरीके सारे के सारे
तुमको सोचने चाहिए। आने चाहिए। जी ठीक है, पढ़ाने वाला आपको कब क्या पढ़ा दे, आपके किसी सिचुएशन में कोई फॉर्मूला चल रहा होता है जहन में, हाँ, कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे पहले वाले फॉर्मूला की सारी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, हाँ, तो आपको नहीं, सेकंड वाला ही यूज करना बाज पड़ेगा। औकात ये भी होता है कि आप सीरीज पे फोकस्ड हैं, अब सीरीज पे जी फोकस्ड हैं, सीरीज के ही फॉर्मूले जहन में घूम रहे हैं बस। ठीक है, तो ये भी होता है बाज औकात हम सीरीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चा पीछे का फॉर्मूला जो टर्म वाला है उस पे फोकस ही नहीं करता। हम्म तो ये भी है, इसलिए सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही लिमिटेड डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं जितना लिमिटेड ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम वो तो पूरी हो जाए। जी अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सीधा सीधा सा अपना, सही है। तो 4n² से 4n² कैंसिल हो गया मेरा, और प्लस n से ये माइनस का n कैंसिल हो गया मेरा, तो क्या बच गया मेरे पास 8n-3। ये दोनों आंसर अलग क्यों आए मेरे मेरे ये आंसर अलग नहीं आने चाहिए। tn = a + n - 1t, a की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 5, एक्चुअली में 5 है। और n - 1 d की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 4, तो 5 + 4n - ये तो सही है। तो मेरी a की वैल्यू मैंने क्या निकाली t1 = s1 4 × 1 + 1, ये सही है। फिर मैंने क्या निकाला d निकालने के लिए मैंने s2 निकाला। ये क्या हुआ है 4 × 2² +2 होना चाहिए इसको, समझे बात, ये गलती नजर आई। नहीं समझ नहीं आया सर। ठीक है, मेरा a तो सही है, मैंने अपना d निकालने के लिए ये t2 = s2 - s1 यूज किया है ना। जी ठीक है, अब जब s2 - s1 यूज किया है तो s2 हाँ निकालने, सर, समझ आ गया आ गया आ गया आ गया। ये ठीक माइनस ठीक। कर दिया ना मैंने, ये गलती की हाँ, मैंने। तो ये प्लस 16 होना चाहिए था। + 2 8 तो - 18 - 5 13। हाँ, तो यहाँ गलती हुई 18 - 5 विच इज 13, 13 तो t2 13 आया, तो 13 - 5 होगा ये, 8। तो 8 हो जाएगा। जी ठीक है, तो 13 - 5, तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है ये d यहाँ से हटेगा, और क्या हो जाएगा ये 8 हो 8 जाएगा। तो अल्लाह ताला भला करे, 8n - 8, 8 - 8 और हाँ 8n - तो 3। 8n - 3। सही है आंसर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आंसर कैसे डिफरेंट आ रहा है। हम्म सही हुआ। ठीक। ये तुम्हारे अर्थमेटिक सीरीज के सवाल, अभी टाइम है ना। जी जी अच्छा, अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा, अभी से फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह जब आयान भी होगा तो फिर उसके साथ समझा भी दूंगा उसको, दोनों को एक दफा में ही, फिर जी। उसका रह जाएगा। अच्छा, मैं इसको पॉज करता हूँ।